ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों को मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है, सो दैट वी कैन स्टार्ट। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आज जो है हमारा इंटर्नशिप का लेक्चर नंबर 2 है, विच इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स, ठीक है, ऑफ दिस होल इंटर्नशिप प्रोग्राम। क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि हम लोग जब अमेजोन होलसेल की बात करते हैं, ठीक है, तो इसके कुछ कोर एलिमेंट्स थे जिनको हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं इस मॉडल में, और उसके ऊपर आपकी ग्रिप होनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जिसके अंदर एक चीज़ थी प्रोडक्ट एनालिसिस। प्रोडक्ट एनालिसिस, योर प्रोडक्ट एनालिसिस शुड बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, आपकी उसके ऊपर बहुत अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड ब्रांड से रब्ता करना, उनसे कॉल्स पे, मेल्स पे उनसे कांटेक्ट करना, और उसके बाद उनके जो है वो अप्रूवल्स लेना। तो ये दो चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा मेन है, और आप कह लें कि होलसेल का 90% जो है वो यही चीज़ कवर करती है, ठीक है। इन दोनों के ऊपर अगर आपकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप है तो आप इजीली होलसेल मॉडल के अकाउंट्स को जो है वो हैंडल कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा प्रोडक्ट एनालिसिस के ऊपर थ्रू कीपा, ठीक है, कि वो हम लोगों ने किस तरीके से एनालाइज करना होता है। अब इसकी एक इंपॉर्टेंस जो है वो मैं आपको पहले बता दूं कि मेजॉरिटी ऑफ यू आर फेमिलियर विद दिस थिंग, ठीक है, कि बहुत से लोगों के पास जो है वो क्लाइंट्स के अकाउंट्स नहीं होते हैं इनिशियल फेजेस में, ठीक है। तो अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो फिर आप किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। तो उसमें ये चीज़ है कि आप जो है वो प्रोडक्ट सेलिंग के थ्रू एक अच्छी अमाउंट अर्न कर सकते हैं। प्रोडक्ट सेलिंग इज इटसेल्फ स्किल, ठीक है। आपके पास अगर अच्छी प्रोडक्ट है, ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर के अप्रूवल के साथ है, ठीक है, विद सोर्स आपके पास एक अच्छी प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है, तो आप उसको आराम से सेल कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी पीपल जिनको प्रोडक्ट्स चाहिए होती हैं, ठीक है, वो एफबी वगैरह पे भी पोस्ट लगा रहे होते हैं, तो आप उनको अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं इनिशियली जब आपके पास कोई क्लाइंट ना हो या आपके पास कोई अकाउंट जो है वो ना हो। अब आपकी जब प्रोडक्ट जो है वो कब सेल होगी, वो तभी सेल होगी जब आपने एक अच्छी प्रोडक्ट जो है वो निकाली भी होगी, उसके स्टैट्स इस तरीके के होंगे कि हाँ वो प्रॉफिटेबल और अच्छी विनिंग प्रोडक्ट होगी, तभी आपसे कोई परचेज करेगा, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द बेनिफिट। एंड दूसरी चीज ये है कि हमने लास्ट टाइम जो है वो मैनुअल हंटिंग की थी, ठीक है। उस टाइम बहुत से लोगों को इस चीज का आइडिया नहीं हो रहा होता कि मैनुअल हंटिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, हमें मैनुअल हंटिंग क्यों करवाई जा रही है। तो मेरे पास जो है वो काफी सारे असाइनमेंट्स भी आए हैं, आप लोगों ने प्रैक्टिस की, फिर हमारा जो Q&A का सेशन हुआ वहां से भी इस चीज का आइडिया हुआ है कि आप लोगों को भी बखूबी आइडिया हुआ होगा कि जब आप लोगों ने मैनुअली हंटिंग की है, ठीक है, तो आप लोगों के पास कितने ज्यादा क्वेश्चंस अराइज हो गए थे, ठीक है। बिकॉज मैनुअल हंटिंग आपको बहुत सी चीजें एक्सप्लोर करने को देती है। आप टूल को साइड पे रख के जब चीजों को देख रहे होते हो तो बहुत सी चीजें आपको एक्सपीरियंस करने को मिलती हैं, और वो चीज जो है वो अभी आपको जब आप कीपा के थ्रू एनालिसिस करोगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाली है, ठीक है। तो आज का लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। अगेन इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर। तो आपने क्या करना है कि इसको जरा तवज्जो से ही अटेंड करना है, ठीक है। लेट मी शेयर माई स्क्रीन फर्स्ट, फिर हम आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। ओके जी, सो टुडे इज आवर इंटर्नशिप लेक्चर 2, ठीक है, इंटर्नशिप का लेक्चर नंबर 2 है। पहले मैं आप लोगों को जो है वो स्लाइड्स एक्सप्लेन करूंगी, हर पॉइंट की लॉजिक बताऊंगी कि बेसिकली इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीजन है। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली जो है वो करके दिखाऊंगी कि हमने किस तरीके से एनालाइज करना होता है एक प्रोडक्ट को, कौन कौन सी चीज हमने देखनी होती है, कहाँ कहाँ पे आपको कौन सी चीज शो हो रही होती है, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। और उसके बाद जो है वो हमारा Q&A होगा। ये चीज मैं अभी आपको बता देती हूँ, हमारी अगर पहली मीटिंग एंड होती है तो 5 to 10 मिनट्स के बाद मैं दूसरा लिंक शेयर करूंगी। तो अगर कुछ रह गया हुआ तो हम उसको भी कंटिन्यू करेंगे एंड Q&A भी लेंगे आज से रिलेटेड भी और पिछले लेक्चर से रिलेटेड भी। ओके, so what it says, how to analyze a product. Important tool to find a winning profitable product. You must have Keepa. Without Keepa, you cannot analyze a product. ठीक है। आपको पता है डिफरेंट मॉडल्स के अंदर जो है वो डिफरेंट किस्म के टूल्स हम यूज कर रहे होते हैं जो कि हमें स्टैट्स वगैरह दिखाते हैं। तो जब हम बात करते हैं होलसेल मॉडल की तो इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट और वाहिद टूल ही आप कह सकते हैं वो है कीपा, ठीक है। कीपा के बगैर जो है वो काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है आपके लिए प्रोडक्ट, होलसेल की प्रोडक्ट को एनालाइज करना। तो ये टूल जो है ये आपके पास लाजमी है, ये होना चाहिए, ठीक है। क्यों, इसकी एक रीजन ये भी है कि मेजोरिटी नहीं कहूंगी लेकिन फिर भी बहुत से लोग जो है वो इस चीज के अंदर थोड़ा सा
कर जाते हैं कि वो टूल नहीं परचेज करते हैं या उस तरीके से एनालिसिस नहीं करते। फिर आगे जाके जब वो डिस्ट्रीब्यूटर्स वाली जगह पे जाते हैं, उस पॉइंट पे जाते हैं, और जब उनके पास शीट्स वगैरह आ रही होती हैं तो उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि मैम अब हम इसका एनालिसिस किस तरीके से करें। ठीक है, तो अभी आप लोगों को एनालिसिस सिखाया जा रहा है, तो आपने इसके ऊपर काम करना है। ठीक है, एंड फॉर दिस यू शुड हैव कीप अप। अच्छा, हाउ टू एनालाइज प्रोडक्ट थ्रू कीपा। अब हमने जो है वो लास्ट टाइम एक क्राइटेरिया डिस्कस किया था। ठीक है, आप लोगों ने जो पिछला क्राइटेरिया था मैनुअल हंटिंग का, उसके अंदर हमने डिफरेंट चीजें देखी कि प्रोडक्ट की कितनी रेटिंग होगी तो अच्छी है, कितने रिव्यूज होंगे तो अच्छी है, प्राइस कितनी हो, एफपीए कितने हो, टोटल नंबर ऑफ सेलर्स लिस्टिंग के ऊपर कितने हो, अमेजोन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ब्रांड होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो सारी चीजें आप मैनुअली चेक कर सकते हैं और अभी भी आपने मैनुअली करनी है। बट देयर आर सम पॉइंट्स, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और वो आपने कीपा के थ्रू एनालाइज करने होते हैं। ये चीज मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी कि वो कहाँ कहाँ पे आपको दिखते हैं। बट अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो पॉइंट्स क्या हैं और उसके पीछे की रीजनिंग क्या है। ठीक है, जब भी आप कोई काम कर रहे हो तो आपको उसके पीछे का रीजन पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कल को आपने किसी को बताना हो, किसी को एक्सप्लेन करना हो, तो आपको चीज की लॉजिक जरूरी है कि पता हो। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि चेक 90 डेज एवरेज प्राइस। एक तो नॉर्मल प्राइस होती है जो आपकी प्रोडक्ट की उस टाइम पे जिसके पास बाय बॉक्स होता है, आपको लिस्टिंग के ऊपर शो हो रही होती है। ठीक है, एक आपके पास होती है 90 डेज एवरेज प्राइस, यानी कि 3 मंथ्स के अंदर जो है वो प्रोडक्ट की प्राइस कितनी रही है, किस प्राइस के ऊपर एवरेज वो प्रोडक्ट जो है वो सेल होती रही है। ये चीज आपको प्रॉफिट कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगी। जब हम प्रॉफिट कैलकुलेशन में आएंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि आपने प्रॉफिट हमेशा 90 डेज की प्राइस पे निकालना होता है। आपने करंट प्राइस, या ये नहीं कि हाई प्राइस के ऊपर आप प्रॉफिट निकाल के बैठ जाओ और कल को जब आप लिस्टिंग पे जाओ तो आपको प्राइस ड्रॉप करनी पड़े एंड आप लॉस में चले जाओ। ठीक है, ये चीज। सेकेंड थिंग इज कि चेक 90 डेज बीएसआर। अच्छा, बीएसआर क्या होता है? बीएसआर होता है बेस्ट सेलर्स रैंक। ठीक है, ये क्या होता है? ये जी अमेजोन हर प्रोडक्ट को उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग देता है। ठीक है, कि वो किस तरह का परफॉर्म कर रही है। से 1 से बीएसआर स्टार्ट होता है एंड इट गोज ऑन, लाइक आगे आगे जाता रहता है। ठीक है, अच्छा, अब बीएसआर की क्या लॉजिक है? बीएसआर की लॉजिक ये होती है कि ये जितना कम होगा प्रोडक्ट का उतना ही ज्यादा अच्छा है। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट का बीएसआर जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। तो अब हमने क्या क्राइटेरिया था हमारा कि जी बीएसआर जो है वो 20,000 बिलो हो तो वो प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, सही है। लेकिन अब उसका अगर हम 90 डेज बीएसआर की बात करते हैं तो 90 डेज बीएसआर मस्ट बी लेस देन 60K। ठीक है, 60K का मतलब है 60,000, यानी आपने उसका जो 90 डेज का बीएसआर देखना है वो 60,000 से कम होना चाहिए। सही है, यानी कि 90 दिन के अंदर अंदर उसका बीएसआर इतना रहा हो। थर्ड पॉइंट इज कि चेक Amazon आउट ऑफ स्टॉक परसेंटेज। हमने अब तक बात की थी क्राइटेरिया में कि प्रोडक्ट वो अच्छी होती है जिसके ऊपर Amazon मौजूद ना हो। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। Amazon जिस लिस्टिंग के ऊपर नहीं होता दैट मीन्स कि वो प्रोडक्ट आपकी गुड टू गो है, यानी एक प्लस पॉइंट है बहुत बड़ा। ठीक है, लेकिन अगर उस प्रोडक्ट के ऊपर कभी भी अमेजोन आया है या इस टाइम पे मौजूद है तो उसकी आपने एक स्पेसिफिक परसेंटेज देखनी होती है कि वो कितना परसेंट लिस्टिंग के ऊपर मौजूद रहा है। ये मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि कीपा के थ्रू आपको कहाँ पे पता लगता है। ठीक है, वो परसेंटेज 90% होनी चाहिए। ठीक है, या कम से कम 80% हो। अगर 80% बिलो है, 70, 60, 40, 50, तो आपने उस प्रोडक्ट के साथ नहीं जाना है। क्यों? अब देखें, आउट ऑफ स्टॉक का वर्ड जो है ना, इसका मतलब ही ये है कि ऐसी सिचुएशन जब आपके पास स्टॉक नहीं होता है या आप स्टॉकलेस होते हो। ठीक है, बिना साजो सामान के हो आप, सही है। तो उस लिस्टिंग के ऊपर जो आउट ऑफ स्टॉक परसेंटेज है वो ये आपको बता रही होती है कि कितने टाइम पीरियड के लिए इस लिस्टिंग के ऊपर अमेजोन जो है वो आउट ऑफ स्टॉक रहा है, यानी वो मौजूद नहीं था। अगर ये परसेंटेज 100% है, यानी 100% है, इसका मतलब ये है कि इस लिस्टिंग के ऊपर जो भी आप प्रोडक्ट देख रहे हो अमेजोन कभी आया ही नहीं है। 100% आउट ऑफ स्टॉक ही रहा है, स्टॉकलेस रहा है, यानी वो लिस्टिंग पे कभी भी नहीं आया। ठीक है, अगेन प्लस पॉइंट। लेकिन अगर 90-80% है तो इसका मतलब ये है कि अमेजोन लिस्टिंग के ऊपर जो है वो थोड़ा बहुत ही अरसे के लिए आया है, कोई बहुत ज्यादा टाइम के लिए इस लिस्टिंग के ऊपर नहीं था, तो आप उस सिचुएशन में प्रोडक्ट को कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक परसेंटेज मीन्स। ठीक, फोर्थ पॉइंट जो कि आपने कीपा के थ्रू देखना होता है वो होती है बाय बॉक्स रोटेशन। ठीक है, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जब आप प्रोडक्ट को एनालाइज कर रहे होते हैं, आपने बहुत ज्यादा सुना होगा बाय बॉक्स का वर्ड, तो आप सुनते ही हैं। ठीक है, और इसके ऊपर हमने एक वीडियो इसीलिए बनाई थी बिकॉज मुझे क्यूएनए में थोड़ा सा आइडिया हुआ था कि वी हैव सो मेनी स्टूडेंट्स जिनकी बेसिक्स जो है वो थोड़ी सी क्लियर नहीं है। तो अगर वो वीडियो देखेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो आपको चीजें क्लियर हो जाती हैं।
सही है। तो जब भी हम होलसेल की बात कर रहे होते हैं तो आप बाय बॉक्स बहुत ज्यादा सुनते हैं एंड बाय बॉक्स रोटेशन के बारे में बहुत ज्यादा सुन रहे होते हैं। तो ये एक अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अंदर आपने ये देखना होता है कि कितना अच्छे से बाय बॉक्स जो है वो सेलर्स के पास रोटेट हो रहा है, ठीक है। यहाँ से आपको ये पता लगता है क्या कोई सेलर लिस्टिंग के ऊपर डोमिनेंट है, लाइक उसके पास 50% बाय बॉक्स रोटेशन रही हो, 50% उसके पास बाय बॉक्स गया है या उससे कम गया है, ज्यादा गया है, ये चीज भी आपको कीपा बताता है, ठीक है। इस पॉइंट पे आपने ये देखना है कि कोई सेलर ऐसा ना हो जो 50% या उससे ज्यादा बाय बॉक्स लेके जा रहा हो। इसका मतलब ये है कि वो लिस्टिंग के ऊपर क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है, ठीक है, वो डोमिनेंट है सेलर। आपने तो ये देखना है कि 50 से बिलो बिलो ही परसेंटेज। अगेन ये चीज मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि आपको कहाँ पे पता लगती है। Now the fifth point, कि check how much unit a seller is selling. You can check by clicking offer tab in Keepa and also through Jungle Scout Sales Estimate. ठीक है। Now अब यहाँ पे ये चीज है कि आपने एक चीज ये देखनी होती है जब भी आप किसी प्रोडक्ट को एनालाइज करते हो कि उसकी सेल्स कैसी है, ठीक है, कि वो प्रोडक्ट जो है वो डिमांडिंग है, वो सेल्स उस पर किस तरीके की आ रही है, कितनी अच्छी वो प्रोडक्ट सेल हो रही है। अब इसका ताल्लुक भी ना काइंड ऑफ बीएसआर के साथ होता है। अगर आपकी प्रोडक्ट का वैसे ही अच्छा बीएसआर है तो उसकी सेल्स अच्छी ही होगी, ठीक है। ओवरऑल सेल्स, जंगल स्काउट सेल्स एस्टिमेटर एक फ्री एक्सटेंशन है, वहां से आपको पता लग जाता है कि अच्छा इसकी मंथली सेल्स जो है वो इतनी होंगी। इसके अलावा कीपा में ही एक ऑफर टैब का ऑप्शन होता है, वहां पे जाके भी आप आइडिया लगा सकते हो कि जो सेलर है वो मंथली कितना स्टॉक जो है वो निकाल रहा है, किस टाइम पे वो आया था और महीने के अंदर उसने कितना स्टॉक जो है वो सेल आउट किया है। तो यहाँ से भी आपको आइडिया हो जाता है कि जब मैं लिस्टिंग के ऊपर जाऊंगा तो मेरा कितना पोटेंशियल बनता है कि मैं कितने प्रोडक्ट को सेल कर सकता हूँ, ठीक है। सो दीज आर फ्यू पॉइंट्स जो कि आपने कीपा के थ्रू देखने होते हैं। उसके बाद है कि चेक इफ देयर आर एटलीस्ट 3 FBA sellers with low ratings and reviews and they are getting buy box or not। अब जब हमने लास्ट टाइम बात की थी, मैनुअली हमने क्राइटेरिया डिस्कस किया था, तो उसके अंदर ये था कि आपको याद होगा कि लिस्टिंग के ऊपर जो है वो सेलर्स कम से कम लाइक मैक्सिमम 30 ही हो, हमारी कोशिश होती है। क्यों? क्योंकि इससे ये है कि आपकी लिस्टिंग के ऊपर जो है वो कंपटीशन कम है, ठीक है, और उसके अंदर 3 से 4 FBA सेलर्स जो है वो लाजमी हो। तो अब आपने यहाँ पे यही चीज देखनी है कि 3 से 4 FBA सेलर्स जो हैं उनके पास रोटेशन कैसी है, उनके पास बाय बॉक्स जा रहा है या नहीं जा रहा, और वो लो रेटिंग वाले, लो रिव्यूज वाले हैं। क्यों? क्योंकि जब आपने भी कल को जाना है तो आपके भी अकाउंट के ऊपर बिल्कुल जीरो रिव्यूज होंगे, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट आपके लिए अच्छी होती है जिसके ऊपर FBA मौजूद भी हो और वो न्यू सेलर्स हो, लाइक उनकी भी रेटिंग जीरो हो, उनके पास रोटेशन भी हो रही हो बाय बॉक्स की। तो वहां से भी आपको एक आइडिया होता है कि ठीक है, जब कल को मैंने जाना है तो मैं भी न्यू सेलर होऊंगा, मेरे जीरो रिव्यूज होंगे, और अगर इसके पास बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है दैट मीन्स मेरे पास भी बाय बॉक्स आ सकता है, ठीक है। दिस इज द लॉजिक एंड रीजन बिहाइंड दिस पॉइंट। और आगे यही बात लिखी भी है कि बिकॉज इफ दे आर गेटिंग बाय बॉक्स इट मीन्स कि देयर आर चांसेस दैट यू मे आल्सो विन बाय बॉक्स, ठीक है। सो दिस इज द थिंग व्हिच यू हैव टू लुक इन अ प्रोडक्ट थ्रू कीपा। फिर हम आते हैं ग्राफ रीडिंग थ्रू कीपा, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। ग्राफ रीडिंग के ऊपर भी आपकी ग्रिप स्ट्रांग होनी जरूरी है, कि मैं अभी आपको बताऊंगी। अब जब आप ग्राफ रीडिंग करते हैं तो यहाँ पे आपने एक चीज देखनी होती है, प्राइस लाइन, ठीक है, जिसको हम बाय बॉक्स लाइन भी कह सकते हैं, ठीक है। यू हैव टू चेक प्राइस लाइन थ्रू ग्राफ। अब इसमें ये चीज होती है कि आपने ये देखना है कि जो आपको ग्राफ शो हो रहा है वो लाइन स्ट्रेट है या बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटेड है, ठीक है। हमने ऐसी प्रोडक्ट को अवॉइड करना होता है जहाँ पे वो लाइन जो है बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही हो, या जो है बीच में से लाइन ब्रेक हुई भी हो, ठीक है। अगर ब्रेक हुई भी है, ग्राफ बीच में टूटा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये लिस्टिंग जो है वो कहीं माजी में सप्रेस्ड रह चुकी है। तो ऐसे ग्राफ को हम जो है वो अवॉइड करते हैं, ठीक है। बाकी प्राइस, BSR, इसका ग्राफ देख के हमें आइडिया हो जाता है कि कितना अच्छा ग्राफ है या कितना बुरा ग्राफ है। अगेन मैं ये चीज आपको अभी दिखाऊंगी, ठीक है। सो दिस इज द क्राइटेरिया जो कि मैंने अभी आपको सिर्फ एक्सप्लेन किया है, और अब मैं जो हूँ वो आपको ये दिखाऊंगी कि इसको आपने अमेजोन पे किस तरीके से देखना होता है। अच्छा जी, ओके, सो here we go, amazon.com। अच्छा, ये प्रोडक्ट से तो ऑटोमेटिकली खुल जाती हैं। लेट मी सी, कोई ऐसी प्रोडक्ट हो जिसके अंदर मैं आपको हर चीज कवर करवा सकूं। लेट मी लोड माई कीपर फर्स्ट, इसके बाद देखते हैं, वरना फिर कोई और प्रोडक्ट चेंज कर लेंगे जिसमें सारे पॉइंट्स कवर हो सके और आपको क्लियर हो जाए।
ओके। अच्छा, ये जब आप लोग कीपा लेंगे, ठीक है, और कीपा की एक्सटेंशन जो है वो आपके पास जब भी होती है, तो ये चीज़ आपको कहाँ पे शो हो रही होती है? ये आपको यहीं पे शो होना शुरू हो जाती है, जो आपका अमेजोन का पेज होता है ना, इसी के ऊपर आपको कीपा के रिजल्ट्स जो है वो दिखना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम लोग सबसे ऊपर से ही स्टार्ट करेंगे प्रोडक्ट को एनालाइज करना, ठीक है। अभी आपने जो है वो कोई भी रैंडम सी प्रोडक्ट है, ठीक है, आपने अमेजोन के ऊपर खोल ली, इस तरीके से आपके पास एक पेज जो है वो आ जाता है। सबसे पहली चीज आपने क्या करनी होती है, यहाँ पे अपनी लोकेशन चेंज करनी होती है। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, बिकॉज ये समटाइम्स रह जाता है, यहाँ पे पाकिस्तान की लोकेशन शो हो रही होती है, एंड मैनी स्टूडेंट्स वो कह रहे होते हैं कि मैम हमें तो की पास रिजल्ट जो है वो सही नहीं दिखा रहा है, ठीक है, साइड पे कुछ और शो हो रहा है, कीपा पे कुछ और शो हो रहा है, तो यहाँ पे लोकेशन उन्होंने चेंज नहीं की हुई होती। तो यहाँ पे आपने क्या करना होता है, सबसे पहले यूएसए का कोई भी जिप कोड डाल के आपने लोकेशन चेंज कर लेंगे। अच्छा, अब देखें हमारे पास एक प्रोडक्ट खुल गया, ठीक है, दिस इज द टाइटल, दिस इज द पिक्चर। ये अगेन मैंने वही वाली एक्सटेंशन स्कीम है जो मैं आपको पहले भी बताती हूँ, ठीक है, ग्रावली की एक्सटेंशन है। तो उससे क्या होता है कि कुछ चीजें आपको ऊपर ही नजर आ जाती हैं। दिस इज द एसेंस ऑफ द प्रोडक्ट एंड दिस इज द बीएसआर। अब बीएसआर की बात करते हैं। हमने बीएसआर के बारे में क्या पढ़ा था कि बीएसआर जो है वो हमारा 20,000 बिलो हो तो वो अच्छा होगा, ठीक है। यहाँ पे है 27,300 इन टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट। अब यहाँ पे बात आती है, क्या ये बीएसआर अच्छा है या बुरा है? दिस बीएसआर इज नॉट बैड, ठीक है, बहुत बुरा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने बात की कि 90 डेज एवरेज की जब हम बात कर रहे हैं कि 90 डेज में हमारा बीएसआर जो है वो तकरीबन 60,000 तक जाना चाहिए। तो करंट अगर इसका 27 है तो इट्स ओके, ठीक है, 30 to 35 तक भी आप जा सकते हैं। सो एक चीज ये हो गई कि अभी फिलहाल के लिए हमने देखा है इसका बीएसआर कितना है, 27,300 है, ठीक है, ये भी हमें पता लग गया। फिर हमें यहाँ पे कुछ शो हो रहा है जी, इसके ऊपर FBA 11+ है, बाकी ये हम मैनुअली भी चेक कर सकते हैं कि लिस्टिंग के ऊपर कितने FBAs हैं, ठीक है। ये हमारे पास ब्रांड का नाम शो हो रहा है, ये रेटिंग शो हो रही है। क्राइटेरिया में हमने क्या बात की थी कि रेटिंग 4 और 4+ होनी चाहिए, सो इट्स 4.4 यानी रेटिंग ठीक है, ठीक है। ये वाले जो रिव्यूज होते हैं स्टोर के, ये हमने कहा था कि मिनिमम जो है वो 100 होने चाहिए, मैक्सिमम जितने हो। तो ये 273 है, विच इज अगेन अ गुड पॉइंट, ठीक है। तीन चार चीजें जो है वो हमने ऊपर ऊपर से ही देख ली है। उसके बाद एक चीज ये होती है कि जिस भी बंदे के पास बाय बॉक्स मौजूद होता है उस टाइम पे, जिसने विन किया हुआ होता है, वो आपके पास यहाँ टॉप पे शो हो रहा होता है, ठीक है। ये जो सेलर है, ये वाला, ठीक है, FBA कर रहा है इस टाइम पे, इसके पास बाय बॉक्स मौजूद है। अब यहाँ पे मैं चीज क्लियर कर देती हूँ, अगर अभी भी आप लोगों को बाय बॉक्स के बारे में थोड़ी सी कंफ्यूजन है, तो बाय बॉक्स क्या होता है? बाय बॉक्स बेसिकली ये वाला ही सेक्शन होता है ऐड टू कार्ट का, ठीक है। आप जब भी शॉपिंग करते हो, किसी भी प्लेटफॉर्म से करते हो, दराज है, कुछ भी है, वहां पे आपने ऐड टू कार्ट करके प्रोडक्ट को परचेज कर लेना होता है। सो दिस ऐड टू कार्ट सेक्शन इज नोन एज बाय बॉक्स सेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि होलसेल की प्रोडक्ट है तो मुख्तलिफ सेलर्स के पास ये चीज रोटेट हो रही होती है, जिसके पास आता है वो इस टाइम पे टॉप पे होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर ये प्रोडक्ट परचेज करने जा रही हूँ, मैं जाके जब ऐड टू कार्ट करूंगी तो ये ऑर्डर किसके पास जाएगा? ये इस सेलर के पास जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रेटेजी बिहाइंड बाय बॉक्स। अच्छा, अब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं। हम एक चीज ये देखते हैं, हमने कहा था कि लिस्टिंग के ऊपर सेलर्स आपको कहाँ से पता लगते हैं? लिस्टिंग के ऊपर सेलर्स आपको यहाँ से पता लगते हैं। इस लिस्टिंग के ऊपर टोटल 45 सेलर्स हैं, ठीक है। बाकी आप इसको मजीद जब ओपन करेंगे तो पता लग जाता है कि इसके ऊपर कितने FBAs हैं या कितने FBM मौजूद हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं जी इसके ऊपर कि हमने आपकी के थ्रू कौन कौन सी चीज को देखना, किस तरीके से देखना, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम क्योंकि उसी सीक्वेंस से चलते हैं जिस सीक्वेंस से मैंने आप लोगों को भी स्लाइड्स बताई हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आपके पास ये कुछ ऑप्शंस हैं, आपने क्लिक करना है डाटा के ऊपर। सही है, जब आप डाटा के ऊपर क्लिक करेंगे तो कीपा कुछ रिजल्ट्स जो है वो फेच करेगा यहाँ पे। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें कि लेफ्ट साइड पे आपके पास जो है वो एक लाइक मार्केट प्लेस है, प्रोडक्ट की इमेज है, टाइटल है, देयर आर सो मेनी थिंग्स, ठीक है। आपने कौन सी चीज देखनी है? आपने ये राइट साइड पे आ जाना है। यहाँ पे सबसे ऊपर आपको शो कर रहा है कि करंट बीएसआर क्या है, ठीक है, जो कि अगेन अभी हमने ऊपर देखा। फिर हमने देखना था कि 60 डेज, सॉरी 90 डेज का बीएसआर कितना है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट हमने जो डिस्कस किया था वो यही किया था कि 90 डेज का जो बीएसआर है, इट शुड बी बिलो और लेस देन 60,000, ठीक है। इस प्रोडक्ट का 90 डेज का जो एवरेज बीएसआर है वो कितना है? 34,435। यानी ये चीज तो क्राइटेरिया के ऊपर फुलफिलेबल है, ठीक है, फुलफिल कर रही है। तो यहाँ से आपको करंट बीएसआर पता लग जाता है और 90 डेज का बीएसआर पता लग जाता है। फिर अगर हम प्राइस की बात करें तो करंट प्राइस इस वक्त इसकी 21.69 चल रही है, ठीक है, और 90 डेज की प्राइस इसकी कितनी रही है? 25.93। यानी 3 महीने में एवरेज जिस प्राइस के ऊपर ये सेल होता रहा है वो प्राइस क्या है? 25.93।
उसके बाद हम आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में अभी हमने बात की थी, अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक परसेंटेज इन 90 डेज। वो आपको कहाँ से पता लगती है? यहीं से आप थोड़ा सा जब नीचे आते हो तो ये जो सेक्शन है, ठीक है, ये वाला जो बॉक्स है इसमें ऑरेंज कलर से यहाँ पे आपके पास परसेंटेज शो हो रही होती है कि अमेजोन 90 डेज में कितने परसेंट आउट ऑफ स्टॉक रहा है। ठीक है, इस प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ है 100%। 100% का मतलब ये है कि इस लिस्टिंग के ऊपर अमेजोन कभी भी नहीं आया। ठीक है, आया ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आया, इसलिए 100% है। ये 0% भी हो सकती है। 0% का मतलब ये होता है कि 90 डेज तक इस लिस्टिंग के ऊपर अमेजोन मौजूद रहा है और अभी भी अगर वो मौजूद होगा तो इस तरीके से परसेंटेज 0 भी होती है, 10 भी होती है, 20, 80 इस तरीके से। अगर 100% है या 80% तक है, ठीक है, 80, 85, 90 तो आप उसको कंसिडर कर सकते हो, बट 80 बिलो जा रही है तो बेटर टू अवॉइड दैट प्रोडक्ट। ये तीन चीजें हैं मेन काम की जो आपने यहाँ से देखनी है। फिर हम आते हैं बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स के सेक्शन पे। ठीक है, ये वाला सेक्शन है, यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इसको आपने समझना है। जब हमने बाय बॉक्स रोटेशन की बात की थी वो चीज हमें यहाँ से समझ आती है। ठीक है, पहले मैं आपको कॉलम्स एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हर कॉलम का क्या मतलब है, फिर उसके बाद मैं बताऊंगी कि हमने इसमें रोटेशन किस तरीके से देखनी है। सबसे पहला जो कॉलम होता है ना, यहाँ पे आपको ये शो कर रहा होता है कि कितना परसेंट किसी भी सेलर को बाय बॉक्स जो है वो मिला है। ठीक है, ये अभी हमारे पास 30 डेज का ओपन है। यहाँ पे अब परसेंटेज शो हो रही है। हमने बात की थी कि कोई भी सेलर जो है वो, हमने ये देखना है कि 50% उसके पास बाय बॉक्स ना गया हो या 50% अबव ना गया हो। इसका मतलब ये है कि वो सेलर जो है वो डोमिनेट कर रहा है लिस्टिंग। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर यही सेलर है 50 होता है या 60 होता है, इसका मतलब ये था कि इस लिस्टिंग के ऊपर ये सेलर जो है ये काबिज है, ये ज्यादा बाय बॉक्स लेके जा रहा है। बट यहाँ पे क्या है, एक के पास 11% है, 10% है, 9% है एंड सो ऑन। सो कोई भी एज सच डोमिनेंट सेलर हमारे पास मौजूद नहीं है। सेकेंड कॉलम जो होता है इसके ऊपर प्राइस शो हो रही होती है कि सेलर जो है वो कौन सी प्राइस के ऊपर सेल कर रहा है। फिर एक ये काम का कॉलम है स्टॉक का, इसमें बताया जा रहा होता है कि जो स्टोर है, सेलर है, उसके पास जो है वो कितना स्टॉक इस टाइम पे मौजूद है। ठीक है, एंड ये है नेम ऑफ सेलर्स या आप कह सकते हो उनके जो स्टोर्स हैं। ठीक है, ये इनके नाम लिखे हुए हैं और ये इनके साथ इनका स्टॉक लिखा हुआ है। नेक्स्ट कॉलम होता है एफबीए का। इसमें हमें जो जो जिस इसके ऊपर हमारे पास टिक लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि सेलर जो है वो एफबीए मॉडल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, वो एफबीए सेलर है। और जिसके ऊपर नहीं लगा होता, फॉर एग्जांपल इस पे नहीं लगा हुआ, तो ये क्या कर रहा है, एफबीएम कर रहा है। एंड आप लोग ये साइड वाले सेक्शन को खोले बगैर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि देयर आर सो मेनी एफबीए सेलर्स हियर। ठीक है, बाकी वहां से मैनुअली भी चेक हो सकता है। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉलम वो है रिव्यू काउंट का कॉलम। ठीक है, यहाँ से आपको पता लगता है कि जो सेलर्स हैं इनके स्टोर फ्रंट्स पे कितने कितने रिव्यूज। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हम्म, ओके, सो हियर इज द रिव्यू काउंट कॉलम। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, जस्ट गिव मी। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं। हम लोग थे रिव्यू काउंट के कॉलम पे। ठीक है, अगेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे क्या है कि ये बता रहा होता है कि ये जो हमारे पास सेलर्स हैं इनके स्टोर फ्रंट्स के ऊपर जो है वो कितने रिव्यूज मौजूद हैं। ठीक है, अब हमने ये देखना होता है कि लिस्टिंग के ऊपर
ऐसे स्टोर फ्रंट्स हों या ऐसे सेलर्स हों, एफपीएस हों, जिनके रिव्यूज भी कम हो, उनके पास रोटेशन भी अच्छी हो रही हो, क्योंकि ये इस बात की निशानी है कि जब आप जाओगे तो आप भी न्यू सेलर होगे, ठीक है, आपके पास भी रिव्यूज कम होंगे, तो आपको यहाँ से आइडिया हो रहा होता है कि आपके कितने चांसेस हैं बाय बॉक्स विन करने के, ठीक है। अगेन जो चीज मैंने आपको पहले बताई थी वो चीज आपको यहाँ से पता लगती है कि किस सेलर के पास कितने रिव्यूज हैं। फिर उसके बाद आप थोड़ा सा इसको जो है वो राइट साइड पे जब स्क्रॉल करते हैं यहाँ पे आपको पता लग रहा होता है कि किस सेलर के पास जो है वो कब कब बाय बॉक्स गया है, ठीक है। यहाँ से आपको जो है वो रोटेशन का आइडिया होता है। अब यहाँ पे आपने दो चीजें जो है वो देखनी है गौर से। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको रोटेशन पहले बताती हूँ। ये जो ऊपर वाला सेलर है, ठीक है, इसको 4 रिव्यूज काउंट है, इसको 4 मिनट्स अगो बाय बॉक्स मिला है, एक को 2 मिनट्स अगो मिला है, एक को 20 आवर्स अगो मिला है, एक को 11 डेज अगो, 15 डेज अगो, 12 डेज अगो, 4 डेज अगो, 14 डेज अगो एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पे आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैम ये वाला सेलर है, इसकी 1 रेटिंग है, उसके बावजूद इसके पास 11 दिन पहले गया है, ठीक है, इसके पास 15 दिन पहले गया है, इसके पास 12 दिन पहले गया है, तो क्यों? यहाँ पे दो चीजें आपने एक साथ देखनी होती हैं। एक आपने रोटेशन देखनी है, दूसरी आपने ये देखना है कि आया उस सेलर के पास स्टॉक भी है या नहीं है। क्यों? क्योंकि अब इस सेलर के पास, ठीक है, 11 डेज अगो गया है। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे देखें तो ये सेलर क्या है, आउट ऑफ स्टॉक है, यानी इसके पास स्टॉक ही मौजूद नहीं है। तो ये 11 दिन पहले से अपना स्टॉक वगैरह बेच के जा चुका है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास क्या शो हो रहा है, 11 डेज अगो का शो हो रहा है, ठीक है। इस सेलर के पास स्टॉक ही नहीं है तो इसके पास बाय बॉक्स कैसे जाएगा? सिमिलरली हम इसको देखें 15 डेज अगो का, तो इसके पास भी एक ही शो हो रहा है, ठीक है। एंड देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि ये भी इस टाइम पे आउट ऑफ स्टॉक हो, वरना एक रीजन ये होती है कि आपके पास यहाँ पे कोई ऐसा सेलर हो जिसके पास स्टॉक भी हो और उसके पास बहुत दिन पहले बाय बॉक्स लिया हो। तो मैं आपको दिखाऊं कि सेलर ने जो है ना वो अपनी प्राइस हाई रखी हुई होती है, ठीक है, इस वजह से भी ऐसा होता है कि उनके पास जो है वो बाय बॉक्स रोटेट नहीं हो रहा होता। सिमिलरली हम जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे तो हमारे पास जो है वो डिफरेंट रोटेशंस वो शो हो रही है, सही है। तो यहाँ से आपको जो है वो रोटेशन के बारे में पता लगता है। आपने रोटेशन देखनी है, साथ साथ आपने ये देखना है कि सेलर का स्टॉक कितना है। तो उससे आपको अंदाजा होगा कि आपके पास रोटेशन बाय बॉक्स की कैसे हो रही है। रोटेशन अच्छी वही होती है जहाँ पे ऑन एंड ऑफ जिनके पास बाय बॉक्स है उनके पास कुछ घंटों के वक्त से या फिर एक दिन के वक्त से तो बाय बॉक्स की रोटेशन हो ही रही हो। सही हो गया। अच्छा, अब एक चीज जो है हमने बात की थी कि आपने सेल्स देखनी होती हैं, वो आप देखते हुए यहाँ ऑफर टैब में आते हो, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो है ना वो सेलर्स का स्टॉक और उनकी सेल हिस्ट्री जो है वो शो हो रही होती है। यहाँ पे उसकी प्राइस लिखी हुई है, ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इसने कब कब कितनी प्राइस लगा के रखी थी। यहाँ पे बता रहा है कि इस सेलर के पास 51 का स्टॉक है, 85 भी बेच चुका है, 30 डेज में इसकी कोई सेल्स नहीं हुई है, ठीक है। उसके बाद ये इस लिस्टिंग के ऊपर आया कब था, ये यहाँ से आपको पता लगता है कि फर्स्ट सीन जो है ना इसका वो क्या है, 4 मंथ्स अगो, यानी 4 मंथ्स अगो ये सेलर जो है वो लिस्टिंग के ऊपर आया था, ठीक है। इसके 2 का रिव्यू काउंट है और इसके अलावा जो है यहाँ पे पता लग रहा है। अब देखें अगला सेलर है तो उसका पता लग रहा है कि इसके पास 43 का स्टॉक इस टाइम पे मौजूद है, 55 जो है ये अब तक सेल आउट कर चुका है एंड इस वक्त जो है वो इसकी 30 डेज में कोई ऐसा सेलिंग नहीं हुई है। इसी तरीके से अगर हम नीचे जाते जाएं तो हमारे पास डिफरेंट सेलर्स का शो है। इसके 87 हुए हैं इसी महीने में, ठीक है। और ये आया किस टाइम पे है, ये 3 महीने पहले आया है। इसी तरीके से इससे नीचे वाला है तो ये 22 डेज अगो आया है और इसके पास 15 का स्टॉक मौजूद है लेकिन इसकी सेल्स नहीं हुई है। प्राइस इसने 26 लगाई हुई है, हाई है, जबकि इस वक्त जिसको बाय बॉक्स मिला है उसके पास 23 की प्राइस है, ठीक है। एंड बाय बॉक्स विन करते हुए जो एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके ऊपर आप खेल के बाय बॉक्स को विन करते हो वो होता है प्राइस का फैक्टर, सही है। आपकी क्योंकि बाय बॉक्स में ये है कि अगर आपकी प्राइस एक एक सेंट से भी आप कम करते हो तो आपके पास चांसेस होते हैं कि आप जो बाय बॉक्स को विन कर सकते हो। देयर आर सो मेनी पैरामीटर्स, टोटल 12 पैरामीटर्स होते हैं बाय बॉक्स को विन करने के, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है प्राइस का, ठीक है, कि आप प्राइस के थ्रू ही बाय बॉक्स को विन करते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग। उसके बाद हम आते हैं ग्राफ के ऊपर कि आपने ग्राफ किस तरीके से देखना होता है। अच्छा, मैं आप लोगों को ये बता दूं कि देयर आर 5 मिनट्स लेफ्ट फॉर दिस मीटिंग। सो इसके बाद जो होगी उसमें कोई भी पॉइंट अगर मिस हुआ हुआ है या जो आप पूछना चाह रहे हैं कुछ भी होगा तो वो मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगी, ठीक है। और मैं कोई Q&A भी दूंगी जो भी आपके आज के हवाले से होंगे और जो भी पिछले क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें आपको बाय बॉक्स की लाइन है। मैं बाय बॉक्स के ऊपर जब होवर कर रही हूँ अपना कर्सर तो ये बाय बॉक्स की लाइन शो कर रहा है, ये ग्राफ शो कर रहा है, ठीक है। दिस ग्राफ इज नॉट बैड, हम इसको बहुत बुरा नहीं कह सकते, बहुत ज्यादा भी फ्लक्चुएशन नहीं है। हाँ, अभी अगस्त में आके थोड़ा सा इसकी प्राइस डाउन हुई है तो ये आपको डाउन शो हो रहा है, ठीक है। बाकी ये कोई इतना बुरा ग्राफ नहीं रहा है। हाँ, अगर बीच में से बार बार टूटा हुआ होता तो फिर हम कह सकते हैं लिस्टिंग सप्रेस हुई है, हमने ऐसी लिस्टिंग के साथ नहीं जाना है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे रखें ये सेल्स रैंक है, अगेन इज दिस ग्राफ इज गुड, ठीक है। इस तरीके की थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन चल रही है तो ये हम
कहते हैं कि ग्राफ जो है वो अच्छा है और कंसिडरेबल है, बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस इसके अंदर नहीं है कि ये जो है वो ऊपर जा रहा है और नीचे जा रहा है और इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू रीड द ग्राफ। जब आप प्राइस हिस्ट्री के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको क्या होता है, ग्राफ के बारे में पता लगता है। डाटा वाले पॉइंट पे जब आप आते हो और प्रोडक्ट डिटेल्स के ऊपर आते हैं तो आपको बीएसआर, अमेजोन की आउट ऑफ स्टॉक परसेंटेज और प्राइस के बारे में पता लगता है। एंड दूसरा यहाँ बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स पे आके आपने क्या देखना होता है, बाय बॉक्स के स्टैट्स है, ठीक है। ये चीजें हैं जो आपने कीपा के थ्रू देखनी है। उसके बाद नीचे अगेन कुछ लोगों को ये इश्यू होता है कि मैम हमें एक्सटेंशन से बीएसआर वगैरह नहीं मिल रहा होता, तो वो चीज़ भी मैं बता दूं कि यहाँ पे जब आप प्रोडक्ट की डिटेल्स में आते हो तो आपको यहाँ से भी बीएसआर का पता लग जाता है, सही है। सो दीज वर द पॉइंट्स जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि आपने जो है वो कीपा के थ्रू किस तरीके से देखना है। अभी आप लोगों को हो सकता है कि थोड़ा लग रहा हो बहुत फास्ट है या आप लोगों को समझ नहीं आई है, तो आपने इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग को दोबारा से सुनना तो आपको सारी चीजें जो है वो कवर हो जाएंगी, यानी समझ आ जाएंगी। अब अगर हम बात करें असाइनमेंट की, तो आपने ये करना है कि आपने 30 प्रोडक्ट्स कम से कम जो है वो कीपा के थ्रू एनालाइज करनी है, कंप्लीटली एनालाइज करनी है, एक एक चीज को देखना है, ठीक है। और उसकी प्रॉपर एक्सेल शीट या गूगल शीट बनानी है, जस्ट लाइक आपने जिस तरीके से पिछली बार बनाई थी, ठीक है। गूगल शीट्स हो गई या एक्सेल शीट्स हो गई, होलसेल मॉडल में इनका बहुत ज्यादा काम है, आगे ब्रांड्स वगैरह में भी आपको काम आएंगे, क्योंकि इसमें आप अपने सारे डाटा को एक जगह पे सिक्योर कर सकते हो, आप स्क्रीनशॉट्स और इन चीजों को अपने पास नहीं रख सकते, ठीक है। वो कुछ टाइम पीरियड के बाद आपके लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। अब ये शीट जो है, ये आप कॉलम्स अपनी मर्जी से भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये कॉलम्स मैंडेटरी हैं। जैसे एसएन हो गया, ठीक है, करंट प्राइस क्या है प्रोडक्ट की, 90 डेज की प्राइस क्या है, जो अभी हमने जो जो चीजें देखी हैं वो यहाँ पे इंक्लूडेड है। फिर बीएसआर क्या है, 90 डेज का बीएसआर क्या है, टोटल सेलर्स कितने हैं, एफबीएस कितने हैं, बाय बॉक्स रोटेशन की कॉलम में आप देख सकते हो गुड है, बैड है, एवरेज है, अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक परसेंटेज कितनी है, और जो भी आपको इस प्रोडक्ट के हवाले से कॉमेंट्स हैं वो, ठीक है। आप चाहो तो इसके अंदर मजीद भी पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं। आपने रेटिंग देखी थी पिछली बार, आप वो लिख सकते हो, आपने रिव्यूज देखे थे आप वो लिख सकते हो, ठीक है। आपने इस शीट को अच्छे से मेंटेन करना है। एंड एक क्वेश्चन आप लोगों की तरफ से आएगा कि मैम जो हमने लास्ट टाइम मैनुअली प्रोडक्ट्स को चेक किया, क्या हम उन्हीं एसेंस को यूज करते हुए कीपा के थ्रू एनालाइज कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप उनको एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। मेन थिंग इज कि अब आपको कीपा के थ्रू ये सारी चीजें जो है वो देखनी आनी जरूरी है। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट अभी ले लें, अदरवाइज जो है मैं इसको ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी, ठीक है। सो वी हैव 2 मिनट्स लेफ्ट। अभी आप मुझे जो है ना वो पहले बताएं। अच्छा, किसी ने पूछा ग्राफ कितने डेज का कंसिडर करें, 30 एंड 90 डेज दोनों दिनों का आपने देखना है, ठीक है। अच्छा, पहली चीज आप लोग मुझे ये बताएं कि जितनी भी चीजें मैंने अभी तक आप लोगों को बताई हैं आपको वो क्लियर है, लाइक आप लोगों को समझ में आ गया है। बिकॉज आई ट्राई कि जिस पॉइंट को मैं जितना एग्जैजरेट करके समझा सकती हूँ उतना मैं समझा दूँ, ठीक है। क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लूंगी, डोंट वरी एट ऑल। अभी जो नेक्स्ट होगा उसमें बस अभी आपने मुझे ये बताना है कि आप लोगों को समझ सब कुछ आ गया। अच्छा, किसी ने पूछा है कि जी कीपा किस तरीके से परचेज करना है, तो कीपा का ये है कि मैं आपके साथ जो है वो वेंडर का नंबर शेयर कर दूंगी ग्रुप में एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। आप उनसे ले सकते हैं कीपा, देयर सर्विस इज गुड। एंड बस ये है कि आपने उनको मेंशन जरूर करना है कि यू आर लाइक स्टूडेंट फ्रॉम ए क्यूवर्स फॉर डिस्काउंट, तो वो हमारे स्टूडेंट्स को डिस्काउंट देते हैं, ठीक है। आपने उनसे बात कर लेनी है। आई थिंक सो कि वो आई डोंट नो करंट प्राइस इस टाइम मार्केट में कितनी चल रही है, बट डिस्काउंटेड रेट पे दे देंगे मोस्ट प्रोबेबली 1000 तक। ग्राफ क्लियर नहीं हुआ, नो प्रॉब्लम एट ऑल, मैं नेक्स्ट वाले में बता दूंगी। और जो बोल रहे हैं कि कीपा फ्री में होता है, तो नहीं, कीपा इज नॉट अ फ्री टूल, इट्स अ पेड टूल, ठीक है। मंथली सब्सक्रिप्शन पे आपको मिल जाती है। अच्छा, इफ अ प्रोडक्ट स्पॉन्सर्ड, नहीं, स्पॉन्सर्ड को आप अवॉइड करें, उसके ऊपर एड्स लगे हुए होते हैं, इसीलिए वो टॉप पे होती है। हुआवे Y7 ने लिखा हुआ है नॉट क्लियर, क्या क्लियर नहीं हुआ, काइंडली ड्रॉप योर क्वेश्चन। ठीक है, मैं ग्राफ वाला बता दूंगी, बिकॉज लेस देन 1 मिनट है, मीटिंग इज अबाउट टू एंड, तो अभी 5-10 मिनट के बाद जो नेक्स्ट होगा ना आपका मीटिंग का लिंक, उसमें हम ये सारी चीजें दोबारा से कवर कर लेंगे, सही है। तो बस खत्म होने वाली है, 5 मिनट्स के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं। सारे क्वेश्चंस आपको पता लग जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, ग्राफ दोबारा रिपीट हो जाएगा, डोंट वरी। सब क्वेश्चंस मुझे दिख रहे हैं, मैं नेक्स्ट मीटिंग में लेती हूँ अभी, बिकॉज टाइम नहीं है, कुछ सेकंड्स रह गए हैं। ठीक है।